कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले भगवान राम थे, अयोध्या का मंदिर था, ये अयोध्या थी, जिस तरह से दुहा है भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को और भगवान राम को, अब भगवान राम चुन चुन के उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या, वहां स्थापित राम मंदिर और उस राम मंदिर में होती लूट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक और सवाल दाग दिया है। सवाल ये दाग दिया है कि योगी जी जाते हैं राम मंदिर, मोदी जी जाते हैं राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, राहुल गांधी नहीं जाते हैं। लेकिन दावा यह है कि अमित शाह भी राम मंदिर गए नहीं हैं पिछले 2.5 साल से। अब क्यों नहीं गए हैं और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बताया यह जा रहा है कि जो राम मंदिर के चोर हैं, जी हाँ, चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, डकैत शब्द का इस्तेमाल नृपेंद्र मिश्रा ने किया था। वो कह रहे हैं कि इन्होंने झाड़ू तक को नहीं बख्शा। जी हाँ, झाड़ू में भी कमीशन खाया है। एक व्यक्ति ने खुलासा किया है जिसने राम मंदिर में काम भी किया और उसने बताया है कि अनिल मिश्रा हो चाहे गोपाल राव, इन्होंने खुलकर गुंडई की है। जी हाँ, गुंडई की है राम मंदिर में रहकर। भगवान राम से इन्होंने ये सीखा है। भगवान राम प्रतीक हैं मर्यादा के, लेकिन इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघते हुए डकैती डाली राम मंदिर में। इनके साथ क्या हश्र होना चाहिए, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, राम मंदिर को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, आप प्रत्याशित नजर आ रहे हैं, आप विश्वसनीय नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है एक कर्मचारी था जिसने काम किया राम मंदिर में ही कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये एक तरह से गुंडई करते थे और कमीशन खाते थे। इन्होंने झाड़ू तक को नहीं बख्शा, झाड़ू में भी कमीशन खाई है। और अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है, ये बताया है, हालांकि वो सच भी नजर आ रहा है कि अमित शाह जी 2.5 साल से एक भी बार राम मंदिर नहीं गए। बाकी सब लोग आते जाते रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी दूरी बनाए हुए हैं। इसके पीछे भी कोई कनेक्शन है क्या सर? नहीं, देखिए हिमांशु जी, दो चीजें हैं जो आपने सवाल पूछा है। अब अमित शाह अयोध्या नहीं गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित शाह के अलावा, और दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अयोध्या जाए। हो सकता है अमित शाह जी हमारी और आपकी सोच के हों, वो घर में ही पूजा पाठ करते हैं और उनको आवश्यकता ना महसूस हुई हो वहां अयोध्या जाने की, राम मंदिर जाने की। और वो राम मंदिर क्यों जाए, वो तो गए थे ना, वो तो बिहार में गए थे, वो तो बंगाल में गए थे, वहां तमाम मंदिर तमाम मठों में गए तो हैं वो। तो वो अब जाएंगे ना। अब 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो अमित शाह जी अब यूपी में ही रहेंगे, तो केजरीवाल जी की जो शिकायत है वो शिकायत दूर हो जाने होने वाली है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी चिंता ना करें, अमित शाह जी खाली राम मंदिर ही नहीं, कृष्ण मंदिर मथुरा भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, वो सब जगह जाएंगे वो। और जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ है वहां भी जाएंगे वो भी, क्योंकि उत्तराखंड में भी इलेक्शन है। तो अरविंद केजरीवाल जी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां अभी तक जो है अमित शाह जी का काम नहीं था भाई, तो किस लिए जाते वो, इसलिए नहीं गए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नए नए खुलासे हो रहे हैं, देखिए ये बात तो जाहिर है कि चंदा चोरी हो रही थी। चंदा चोरी के अलावा मंदिर में जो भी चीजें हो रही हैं सब में जो है करप्शन था। अब आप ये बताइए कि जिस तरह की चर्चा चल रही है कि राम मंदिर में जिनकी सिक्योरिटी लगी हुई है वो राज्यसभा के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उन्हीं की सिक्योरिटी एजेंसी है। और तथ्यों में यह भी आया है कि अगर 80 गार्ड लगे हुए हैं, बिल 160 का बन रहा है, और अभी यह हुआ कि भाई वहां 400 गार्ड लगे हुए हैं। 400 गार्ड लगने के बाद भी वहां चोरी हो रही है, 400 गार्ड रहने के बाद भी वहां व्यवस्था हो रही है, 400 गार्ड होने के बाद भी वहां पे जो है सीसीटीवी के सामने से चोरी करके ले जा रहे हैं। और एक बार नहीं, कह रहे हैं 70 बार चोरी हुई है।
और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हटा दी गई है, बाकी चीजें हटा दी गई हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। इसको चोरी कहना बार बार, चोरी कह के इसको डकैती का अपमान करना है, डाके का अपमान करना है, इसको चोरी या जो है हेरा फेरी कह के या थोड़ा बहुत उस तरह से बात कह के इसको डकैती की और जो डाका पड़ना होता है उसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम तो देखिए नपेंद्र मिश्रा जी की बात पे है। नपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, ये सब जो लोग हैं जो वहां काम कर रहे थे, ये सब क्रांतिकारी लोग हैं। और नपेंद्र मिश्रा जी कह चुके हैं भाई कि वो तो डकैती थी, वहां तो डाका पड़ रहा था, और उनकी बात सही सिद्ध हो रही है। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले भगवान राम थे, अयोध्या का मंदिर था, ये अयोध्या थी। जिस तरह से दुहा है भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को और भगवान राम को, अब भगवान राम चुन चुन के उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है। देखिए, पहला तो आप ये देखेंगे मंदिर बनते ही आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले किस प्रकार से भव्य मंदिर का आयोजन किया गया था। सारे टीवी चैनलों पे चल रहा था, सबको दूर रखा गया था, कहीं कोई श्रेय ना ले जाए, कोई चुरा ना ले श्रेय भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या हुआ 24 के इलेक्शन में? अगर इतना ही जनता खुश थी, मदमस्त थी, मंदिर बन गया था, सब बहुत बढ़िया था, तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीटें नहीं, आसपास की 1 दर्जन सीटें हार गई भाई। खाली अयोध्या की बात मत करिए, आसपास की 1 दर्जन सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये भगवान राम का प्रकोप था? यहां तो मैं निश्चित तौर पर भी ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम भी भगवान राम ही करेंगे। और यहां पे जो चीजें हो रही हैं, हम कहें कि एसआईटी बन गई है, हम कहें कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, इसको ये कर लिया, वो कर लिया है, ये कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। हर एक चीज की सीमा होती है, हर डकैती की, चोरी की सीमा होती है, हर घड़े का एक टाइम होता है भरने का। अब ये घड़ा भर चुका है। अब भगवान राम को भी लग गया है कि कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने बहुत मौके इनको दिए, सुधरने के मौके भी दिए। अरे भाई, आपने वो मंदिर बनाया था या डकैती का अड्डा बनाया था आपने? भगवान राम के मंदिर पे आप इस तरह से बना के, एक संस्थान बना के आप वहां लूट कर रहे हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही है। आप कल्पना कीजिए कि इसमें अगर कोई गलती से कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति होता, कोई सिख होता, कोई मुसलमान होता या कोई ईसाई होता, वो भी कर्मचारी होता, तो आप तो भाई लपेट देते उसको। अभी तक तो पता नहीं क्या हो जाता। वो जरा सा यादव क्या निकल आया, आपने तो कहा शायद इसी ने अखिलेश यादव को बताया, क्योंकि ये भी यादव है। और आज जो है सबसे बड़ा जो साजिश करता है उसमें टिन्नू यादव का नाम चल रहा है। अरे टिन्नू यादव की औकात क्या है भाई? टिन्नू यादव की हैसियत क्या थी? एक ड्राइवर मंदिर के सिस्टम को चला रहा था, जहां करोड़ों का खेल डेली होता है, जहां 1 करोड़ का चंदा चढ़ता है। जो व्यक्ति कुंभ जा रहा था वो सीधा अयोध्या का रुख कर रहा था। तो ऐसे में टिन्नू यादव जो है वो क्रांतिकारी थे, बाकी सब सो रहे थे। ये चंपत लाल जी और फलाने ढिमके, अनिल मिश्रा और फलाने राव और ये सब सो रहे थे कुंभकर्ण नींद में। क्योंकि कुंभकर्ण भी तो रामायण का पार्ट है ना। रामचंद्र जी वहां चले गए वनवास और वो रावण के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कुंभकर्ण में, और उनके घर में यहाँ जो है रावण घुसे हुए हैं। ये तथाकथित रावण घुसे हुए थे अयोध्या में। तो अब ये लोगों, देखिए हिमांशु, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने पार्टियों को मूर्ख बनाया है, आपने अधिकारी को मूर्ख बनाया, आपने जनता को मूर्ख बनाया है। आपने जितने सियासी दल है उनके सांसदों को तोड़ने के लिए शाम धाम दंड भेद सब किया है, लेकिन आपने तो भगवान के साथ भी शाम धाम दंड भेद शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान आपको माफ करेंगे। और वो देखिए इसमें क्या है, सियासत के हिसाब से अगर आप देखेंगे
जो अंधा होके आपको वोट डालता था, जिनको हम अंधभक्त कहते थे, उनको भी नजर आने लगा है। जैसे कई सारे ऐसे परिवार थे कि वो कुछ भी हो, वो कहते थे चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, हम 500 रुपए लीटर पेट्रोल लेंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे, मोदी जी को देंगे। अब उनकी आस्था डगमगा गई है। अब वो ये कह रहे हैं भाई साहब पेट्रोल वेट्रोल छोड़ो, अब तो हम इनको सबक सिखाएंगे। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, ये तो 3 का स्टेटमेंट है ये। अब एक अभी भी शायद कहीं गुंजाइश देख रहा है कि शायद कुछ होगा, शायद मोदी जी चीजों को सुधारेंगे, शायद मोदी जी कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे। लेकिन मोदी जी के मुंह में तो ऐसा लग रहा है जैसे दही जमी हुई है। मोदी जी तो राम मंदिर पर मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। क्या मोदी जी कुछ और इंतजार कर रहे हैं क्या? क्योंकि अभी भाई देखिए अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उधर भी इंतजाम देखना इन लोगों को। यहां भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, तो मोदी जी इलेक्शन को तो नहीं छोड़ सकते, अमित शाह जी इलेक्शन को तो नहीं छोड़ सकते कि ये सोच कर चुप रह जाएं कि यहां कुछ होना नहीं है। चिंता तो अंदर ही अंदर जरूर होगी, और उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ न कुछ अंदर ही अंदर जरूर चल रहा होगा। तो मोदी जी की, अमित शाह जी की, मोहन भागवत जी की ये जो चुप्पी है, ये कहीं आने वाले तूफान की शांति तो नहीं है, और बड़ा तो नहीं करने जा रही है। तो ये सब हमें देखना होगा, और उसके लिए टकटकी लगाए अयोध्या मंदिर और दिल्ली और लखनऊ पे दूरबीन सेट करनी होगी। खासकर हिमांशु जी अपनी दूरबीन लगाए बैठे रहे अयोध्या में और लखनऊ में। बाकी दिल्ली में कुछ होगा तो हम बता देंगे आपको। और नागपुर की व्यवस्था कौन बताएगा सर? नागपुर से भी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि संघ को रिपोर्ट जाएगी, मतलब एक एसआईटी जांच कर रही है, एक जांच कर रहा है संघ। संघ के लोग जो है पहुंच चुके हैं और अयोध्या में जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बनाकर मोहन भागवत जी को देंगे। फिर मोहन भागवत जी क्या करेंगे? मतलब ये खबरें प्लान करने के लिए खाली कि 4 लोग हमने संघ के भेज दिए और हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। एक बयान दिया नहीं गया और आप जो है वहां अपना डेलीगेशन भेजकर जो है जांच पड़ताल करवा रहे हैं। एसआईटी जांच कर रही थी, एक एफआईआर नहीं करवा पाई। एसआईटी का गठन ही ट्रस्ट के कहने पर हुआ, एफआईआर भी ट्रस्ट के कहने पर हुई। जिन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था, अब तो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अनिल मिश्रा और गोपाल राव मंदिर में पूरी तरीके से मतलब कब्जा कर लेने वाली परिस्थिति में थे। वो पाए तो पूरे मंदिर पर कब्जा कर लें, हनुमानगढ़ी पर भी कब्जा कर लें जाकर, इस तरह की परिस्थिति थी। और संघ यहाँ पर कुछ लोगों को भेजकर जो जांच पड़ताल करवा रहा है, मतलब मजाक चल रहा है क्या? नहीं देखिए हिमांशु, अगर आप देखें जो एक इंटरव्यू आया था, वो महिपाल नामक व्यक्ति थे और वो मंदिर में काम करते थे, शायद अकाउंट देखते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया भाई। जब उन्होंने देखा कि भगवान राम के घर में इस प्रकार से चोरी हो रही है, उन्होंने तत्काल सूचित किया। जो भी अधिकारी वहां थे, जिनको उनको लगा भाई इनको सूचित करना चाहिए, उन्होंने सूचित किया। और जब उनको लगा कि भाई मामला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्हीं के ऊपर एक्शन हो गया और वो चुपचाप अपने घर चले गए। किसको जाए? उनको भी पता है कि आप कहीं भी बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, किसी ऊपर बोलेंगे, तो पता चला आप ही निपट गए, तो वो शांति से अपने घर बैठ गए। जब अभी सिलसिला शुरू हुआ तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने वो एक निजी चैनल पे परतें खोल दी सारी चीजें की। और आज भी मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया वक्तव्य, सबसे बढ़िया अगर जानकारी दी है तो महिपाल जी ने दी है। महिपाल जी साधुवाद के जो है उम्मीदवार हैं, उनको साधुवाद हमें देना चाहिए, और भगवान भी उनके ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें जिस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज अगर आप देखें, क्या वो तो संघ के ही लोग थे, और संघ के लोग अगर सोच रहे हैं कि हम ये लीपा पोती करके चंपक राज जी को बचा लेंगे, तो चंपत राय तो बचते नहीं है, ना अनिल मिश्रा बचेंगे और ना दूसरे जो राव साहब है ये बचेंगे। ये जो गैंग है इसलिए नहीं बचेगा कि आप इसको कानून से बचा सकते हैं, आप इसको भगवान के प्रकोप से नहीं बचा सकते। और अगर ऐसा नहीं हुआ और इनका कुछ नहीं बिगड़ा और भगवान का कोई प्रकोप नहीं हुआ, तो लोगों की आस्था आहत होगी और लोगों का विश्वास फिर भगवान के ऊपर से उठेगा, जो लोग अंधा विश्वास भगवान के ऊपर करते हैं।
अगर आप भगवान राम के साथ इस तरह से करके और आप बच निकलते हैं, तो ये किसी और की हार नहीं है, ये भगवान राम की हार है। और क्या भगवान राम की हार जो उनकी आस्था रखते हैं वो इस चीज को मानेंगे? तो अब इनका अंतिम समय है और दंड भगवान ही देंगे। ना हमें इस सरकार से उम्मीद है, ना हमें इस पुलिस से उम्मीद है। अब इतनी सारी चीजें खुल चुकी हैं कि उस पर क्या कहिएगा। बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई पहले भी धन की चोरी पता चली थी और पुलिस में बिना इन्फॉर्म किए पुलिस की गाड़ी आ गई और कई लाख रुपए बरामद कर लाए चंपत राय जी। तो भाई आपने वो टाइम एफआईआर क्यों नहीं करी? अभी फिर हैरानी की बात आ गई कि जब चोरी खुली तब भी आपने एफआईआर नहीं करी। आपने तो तुरंत आके सफाई देना शुरू कर दिया, आपका वीडियो आ गया। जब आपको लगा कि मामला ज्यादा बढ़ गया और चारों तरफ से दबाव आने लगा तो एक फॉर्मेलिटी कराई गई और आरएसएस ने जो है एक स्क्रिप्ट लिख के भेज दी फिल्म की और अभिनेताओं को कह दिया इस पे एक्टिंग शुरू कर दीजिए। तो एक्टिंग ये हुई कि भाई एसआईटी बनाने का जो चिट्ठी जाएगी, एसआईटी बनाने की जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो ट्रस्ट देगी। लेकिन आज तक वो चिट्ठी जारी हमें होती हुई कहीं नेट पे कहीं मीडिया में दिखी नहीं है कि जो चिट्ठी जारी ट्रस्ट ने की है कि भैया इस पे एफआईआर कीजिए, इस पर ट्रस्ट कीजिए, सरकार को उन्होंने कहा हो। ये सब बचाव में सब मामले को किस प्रकार से दबाया जाए, किस प्रकार से मामले को हल्का किया जाए, ये सिर्फ लीपापोती में शुरू से आखिर तक लगे रहे और ये मामला धीरे धीरे सुलगता रहा और आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरएसएस के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और तमाम इनके संगठनों के लिए एक ऐसा कोड बन गया है कि अब ये इस प्रकोप से बच नहीं सकते। अच्छा, एक और आप मजेदार बात देखिए ये हो रही है सर, मजेदार जी, बात ये हो रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, छापेमारी चल रही है, तो जो 8 लोग पकड़े गए उनमें से एक के घर पर एक संदूक मिला है। अब उस संदूक पर श्री राम मंदिर का ठप्पा लगा हुआ है, एक क्यूआर कोड है और बताया ये जा रहा है कि उसी में वो जो इल्लीगल पैसा था, जो चोरी किया गया पैसा था, वो रखा जाता था उसकी तरफ से। इतने दिनों बाद जो है उस शख्स को चूंकि पता था कि तलवार लटक रही है, जांच चल रही है, हम पकड़े जाएंगे, लेकिन इतने दिनों तक क्योंकि गिरफ्तारी तब तक हुई नहीं थी, इतने दिनों में वो संदूक गायब नहीं किया गया। संदूक अब मिल रहा है, संदूक वहीं का वहीं रखा है। ये प्लांटेड नहीं लगता है कुछ मामला? ये क्या निष्पक्ष जांच हो भी पा रही है? जिन 8 लोग जो पकड़े गए हैं उनकी भी क्या निष्पक्ष जांच हो पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं पर सारा ठीकरा, सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ मिलेंगे, बाकी किसी के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा ही नहीं? क्योंकि सबूत जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं कि किनके खिलाफ मिलने हैं। अब उन्हीं लोगों के खिलाफ सबूत मिलेंगे, उनके घर पर संदूक मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। देखिए हिमांशु, मैं पहले आपको कह चुका हूं कि अब हमें इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी दंड देंगे वो भगवान देंगे। ये जो सिस्टम है ये इनको बचाने के लिए और जो नीचे के लोग हैं उनको फंसाने के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। जैसे आप फर्जी एनकाउंटर का नाम आपने सुना है ना, तो एक तरह से ये फर्जी एनकाउंटर ही होगा। उनके घर पे आपको तमाम चीजें मिलेंगी। आप ये देखिए, वो जितने कर्मचारी थे, अगर वास्तव में उन्होंने चोरी की थी, कोई इस तरह की चीजें की थी, उनको तो खूब मौका मिला अपने घर से सामान हटाने का। क्यों नहीं हटाया उन्होंने? इतने मूर्ख तो है नहीं वो। वही वही चीज। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, देखिए मैं आपको पहले कह चुका, पुलिस सिस्टम की कठपुतली है, पुलिस सरकार की कठपुतली है और पुलिस वही काम करेगी जो सरकार चाहेगी। सरकार कौन है? सरकार के मठाधीश कौन है? तो पुलिस की क्या हैसियत है? यही पुलिस कल को अगर सत्ता बदल जाएगी, यही पुलिस रिवर्स गियर लगाएगी और नीचे वालों को सबको बरी कर देगी, ऊपर वालों को उठाना शुरू कर देगी अगर सत्ता बदले और दमदार सत्ता आ जाए तो इसलिए खाली पुलिस का कह देना, पुलिस तो नूरा कुश्ती कर रही है, पुलिस तो बेचारी अपना फॉर्मेलिटी कर रही है, पुलिस उससे का तो क्या रिमांड मतलब? भी नहीं मांगी जा रही सर, पुलिस से तो इसीलिए रिमांड मतलब हंसी देखिए, आती है। पुलिस रिमांड इसलिए नहीं मांग रही है कि पुलिस भी तो अभिनय कर रही है ना भाई। जब पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है और उसकी स्क्रिप्ट में लिख दिया गया किस किस को क्या क्या अभिनय करना है, तो सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। तो अभिनय चल रहा है पुलिस का भी।
वो पता लग जाता है कि देखिए आपको जिप्सी लेके यहाँ जाना है, फलाने के घर जाना है, यहाँ पे मीडिया रखना है, यहाँ पे मीडिया नहीं रखना है, यहाँ पे मीडिया को इन्फॉर्म करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये चीज मीडिया में लीक करनी है, ये नहीं करनी है, मीडिया को भ्रमित करना है, थोड़ा सा इस मामले पर नहीं करना है, यहाँ चुपचाप कर देना है खेला। तो ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और उसी के तहत ये सारी चीजें चल रही है। होना कुछ नहीं है, ये हम डे वन से आपको कह रहे हैं। इसमें 2-4 नीचे के लोग फंसेंगे और ये टिन्नू यादव तो इसलिए भी ज्यादा फंस रहे हैं कि इनका सरनेम यादव है, तो इसलिए इनके ऊपर ये मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे टिन्नू यादव आएंगे। और टिन्नू यादव की क्या हैसियत है, टिन्नू यादव किस हैसियत से वहां काम कर रहे थे, किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे, वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि वो तो नाम मात्र के थे वहां। चंपत राय जी तो असली तो सारी जिम्मेदारी संभालने वाले टिन्नू यादव ही थे भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो टिन्नू यादव को ही चार्ज दिया था। चंपक लाल जी को तो उनकी थोड़ा देख रेख के लिए, थोड़ा चाय वाय पिलाने के लिए शायद रख दिया था चंपत राय को। तो बाकी टिन्नू यादव वहां मठाधीश थे, वही सिंहासन पे बैठते थे, वही हिसाब किताब करते थे। जिसकी एक ड्राइवर की हैसियत हो, जिसकी एक चाय पिलाने की हैसियत हो, आज वो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता है। और जो बता रहे हैं कि 40% लेते थे, सारे सिस्टम को चलाते थे, जब चाहते थे सीसीटीवी को बंद कर देते थे, जब चाहते थे संदूक को इधर से उधर कर देते थे, उनका कहीं कोई नाम निशान नहीं। वो तो बेचारे हैं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये उसी तरह से होगा कि जिस प्रकार से पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है और कागज में फाइल में लिख देती है, उसी तरह से टिन्नू यादव हो चाहे दूसरे सहयोगी हो, वो जेल जाएंगे, उनके घर से कुछ पैसा बरामद हो जाए, कुछ हो जाएगा, मामले का पटापेक्ष हो जाएगा और बहुत जल्दी नई घटना देखेंगे आप, और फिर उसी पे हम और आप चर्चा करेंगे और ये मामला पुराना हो जाएगा। अभी कोई बड़ा मामला आया नहीं है, इसलिए रोज डिबेट हो रही है राम मंदिर पे। एक बहुत जल्दी ऐसा मामला आएगा कि सब लोग उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और राम मंदिर कल का मामला हो जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है, जांच चल रही है, मामला कोर्ट 15 में दिन है। और बढ़ गए सर। खबर यह है कि 15 दिन और बढ़ा दिए। पहले योगी जी कह रहे थे 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन नहीं कर सकते, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब 16वें दिन ये पता चला है कि 15 दिन के लिए जांच और बढ़ा दी गई है एसआईटी की। अब देखिए अगली क्या बार आप होता है 15 दिन 30 के दिन में। अगली बार 15 दिन के बाद हिमांशु आप सुनेंगे कि जांच को 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। इसमें चिंता मत करिए आप, यही होगा, क्योंकि इसमें से निकलना कुछ नहीं है। क्योंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा मैटर हो गया और उनको संभाले नहीं संभल रहा है। तो इसलिए उसको ठंडा करने का सिर्फ यही तरीका है कि जांच को बढ़ा दिया जाए और इस बीच कोई घटना हो जाए तो मामला डाइवर्ट हो सकता है, अन्यथा और कोई मामला अभी सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने वाला मामला है और इससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर के ऊपर है और इस तरह से उत्तर प्रदेश में होना यानी कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है जो भाजपा से नहीं संभल रहा है। अब यहाँ हम चैनल पे कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई उनके बोलने का उनके पास नहीं है कुछ, क्या बोले हैं? अगर वो कुछ भी बोल देंगे तो 10 सवाल तत्काल खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए वो उन सवालों से बचने के लिए चुप बैठे हैं। जी, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, वैसे वाला मामला है। बिल्कुल चुप हो गए, चुप्पी साध ली है, मुंह पे ताला लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।